बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप पढ़ने जा रहे हैं करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। जो आपका टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। तो ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने बनाई है, वो क्या शो कर रही है। ये आपका एक मेटेलिक कंडक्टर है जो एक सेल और बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है, और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये आपको जो वायर नज़र आ रही है इसको आप कह सकते हैं कनेक्टिंग वायर। ये आपकी कनेक्टिंग वायर है। ये आपका मेटेलिक कंडक्टर है। अब ये देखें, आपकी जो करंट मूव करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट मूव करती है। तो ये जो आपने कन्वेंशनल करंट जो अगर यहाँ, तो ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट है, ये करंट जा रही है। तो इस चीज़ को फर्दर एलेबोरेट करेंगे, इस दोबारा डायग्राम के ऊपर आएंगे, कुछ आपको बातें आपके साथ शेयर कर दूँ। वो क्या है, सबसे पहले आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आपके जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो अपने एटम के साथ, अपने पर्टिकुलर एटम के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट टाइटली बाउंड टू देयर पर्टिकुलर एटम, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। These electrons are known as free electrons. The motion of the free electron depend upon the temperature. मैंने आपको कहा जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। आप अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और ज़्यादा उनके दरमियान कोलिजन होगी और वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं, एक हम मेटेलिक कंडक्टर बनाया, उसमें ये सारी चीज़ें आपने लगा दी। आप ये देखिए, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपके होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्जेस आपके मूव करेंगे। अब नेगेटिव चार्जेस ने कहाँ मूव करना है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट में दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और ये इधर से मूव करके दोबारा इधर आते हैं ऐसे, तो ये इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन की मोशन वो भी आपको दिखा देंगे। अब ये देखिए, जब आपने इस मेटेलिक कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच नहीं करते तब सिनेरियो आप डिस्कस करेंगे यहाँ। हाइडिंग फिनाले व्हेन द मेटेलिक कंडक्टर आर नॉट अटैच विद द बैटरी, तो तब आपका सिनेरियो क्या होगा। और जब आप बैटरी के साथ अटैच कर देंगे तब सिनेरियो क्या होगा। जब आपने अभी अटैच नहीं किया तब क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट लेफ़्ट से राइट पर जाएंगे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, उतने ही आपके राइट से लेफ्ट पर भी आएंगे। जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये देखिए, ये आपका एक फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है जिसके अंदर आपकी इसमें देखें, ये जो आपको रेड और साइज में बड़े हैं और वो आपके एटम्स हैं, और ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखिए, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिव आपके एटम्स के साथ टाइटली बाउंड नहीं है, और ये रैंडम मोशन में होते हैं। और रैंडम मोशन को मैं थोड़ा शो करने लगा हूँ। ये देखिए, जैसे ये इधर जा रहा है, एटम उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर, ये शो कर रहा है कि ये सारे आपस क्या है, ये रैंडम मोशन है। कोई राइटवर्ड जा रहा है, कोई लेफ्टवर्ड जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है।
ऐसे। ये डायरेक्शंस को मैंने शो किया गया कि सारे, जब आपने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया तो एटम्स और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में है, रैंडम मोशन में। तो ये वर्ड आ गया इधर, रैंडम मोशन, कहीं भी जा रहे हैं, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर रहे हैं। और जब आपने बैटरी के साथ अटैच कर देना तो क्या होगा, आप बेसिकली उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ये आगे आपकी मोशन डायग्राम, जब आपने उसको बैटरी के साथ अटैच नहीं किया, मैं आप दूसरी डायग्राम बना लेता हूँ। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैंने इस कंडक्टर को बेसिकली अटैच कर दिया है एक बैटरी के साथ, ई के साथ अटैच कर दिया, बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये आपकी ई की डायरेक्शन शो कर रहा है, ई की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई कर दी है वो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये देखिए, जब आपने बैटरी अटैच कर देनी है तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये ग्रीन डॉट की फॉर्म में मैंने शो किए, ये किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो सब इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, और वो किस तरफ हो जाएगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फिर आपके पास एक डेफिनेशन आएगी, वो डेफिनेशन कौन सी है, वो डेफिनेशन आएगी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन मूव ऑपोजिट टू ई व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जब आपकी करंट कंडक्टर में से फ्लो हो रही हो, उसके दौरान आपका जो इलेक्ट्रॉन ई के अपोजिट मूव करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ, उस वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। द एवरेज कांस्टेंट स्पीड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑपोजिट टू ई व्हेन करंट मूव थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे ये देखिए, करंट आपकी जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से आपके मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये देखिए ई की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो ऑपोजिट टू हो गए, इलेक्ट्रॉन की मोशन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, ई की डायरेक्शन उस तरफ है तो ऑपोजिट है। तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे। और वो वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। ये एमसीक्यूज आपको ऐसे भी आ सकते हैं, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड भी होती है। वो क्यों, 10⁻³ जो है वो मिली होता है, तो ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये एमसीक्यूज मार्क कर लें, या आपकी बुक के ऊपर अगर आप पढ़ें तो वहाँ आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी, तो ये वहाँ लिखा हुआ है कि आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, सेवरल 100 किलोमीटर होती है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कि जिस वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे मेटैलिक कंडक्टर के अंदर, वहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, और ये एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने मार्क करने हैं। एक आपको ये एमसीक्यूज है, और दूसरा आपका कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कितनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेवरल 100 किलोमीटर, उस पॉइंट को आपने मार्क करना है। तो ये आपका था करंट थ्रू आ मेटैलिक कंडक्टर। और जैसे आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने चार्ज कैरियर के बारे में बताया था, तो चार्ज कैरियर मैंने बताए थे मेटल्स के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट को मूव करवाते हैं, और यहाँ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से आपकी करंट मूव कर रही है। और ये दोनों डायग्राम में मैंने शो किए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जिसकी वजह से आपकी करंट मूव कर रही है। तो ये था आपका टॉपिक करंट थ्रू अ मेटैलिक कंडक्टर। तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेते हैं, सोर्स ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ करंट।
सोर्स ऑफ करंट देखें, आपके अगर 2 कंडक्टर्स हैं और वो डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर है, अगर आपके 2 कंडक्टर हों और डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर हों, तो तब उनके दरमियान अगर हम उन दोनों कंडक्टर्स को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू अटैच कर दें तो होगा क्या, डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर है तो वो करंट आपकी मूव करना स्टार्ट कर देगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। फॉर एग्जांपल पानी अगर हाइट के ऊपर हो तो पानी मूव करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, कभी पानी नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप मूव नहीं करता लेकिन ऊपर से नीचे आता है। इसी तरह करंट भी आपकी मूव करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जहाँ कम पोटेंशियल होगा उसकी तरफ मूव करेगा। अब सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या होगी, सोर्स ऑफ, ये आज आपको मैंने रीज़न बताई है करंट मूव कैसे करती हैं, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करती हैं। अब ये देखिए सोर्स ऑफ करंट किसे कहेंगे, सोर्स ऑफ करंट कहा जाता है जो आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये मैंने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्ड यूज़ किया, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज किसे कहा जाता है, तो वो मैं इधर लिखता हूँ। जैसे आपकी एक होती है केमिकल एनर्जी, फिर आपकी मैकेनिकल एनर्जी, फिर आपकी होती है हीट एनर्जी, फिर आपकी सनलाइट एनर्जी, ये आपकी सारी, ये चारों आपकी क्या है, ये चारों आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज हैं। अब यहाँ से आपको सोर्सेज पता चल जाएंगे। अब केमिकल एनर्जी क्या है, सेल, जैसे सेल देखें, सेल में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देते हैं और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं केमिकल एनर्जी क्या वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में। तो ये कौन करता है, सेल करता है, सेल आ गया। फिर आगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल में। तो ये किसने किया, ये आपका जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या काम होता है, मैकेनिकल वर्क होता है और उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने ग्रुप में तस्वीर भी सेंड की, हादर रोड में आएगा ना तो जहाँ चौक बनता है ना उस चौक में ही एलसी लिखा हुआ बड़ा सा। आपकी मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये काम कौन करता है, ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर करते हैं। जैसे आप जनरेटर में देखें तो क्या होता है काम, आप पेट्रोल या डीजल वगैरह यूज़ करते हैं और वो क्या करता है, उसके थ्रू वो शेफ्ट को घुमाता है, वो शेफ्ट के घूमने से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का काम है। आगे आपकी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ये आपका कन्वर्ट करता है थर्मोकपल। आपका थर्मोकपल का काम क्या है, आपका हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसी तरह लास्ट पॉइंट है आपका सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपके यूज होते हैं सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के अंदर सोलर एनर्जी में क्या होते हैं, आप सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थे आज के आपके टॉपिक, जिसमें आपने सोर्सेज ऑफ करंट भी पढ़े और करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर भी पढ़े। और अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।